जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर हमारा है यह 12। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है यह आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चाहे आप कंप्यूटर पर आधारित किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये सारे प्रश्न जो है और ये पूरा टेस्ट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो भी प्रश्न आएंगे इन्हीं टेस्ट सीरीज में से आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्न को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो है हम लोग MS पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल का प्रयोग हम लोग डाटा को किसी बड़े बड़े ऑफिस में डाटा बनाने के लिए करते हैं। कोरल ड्रॉ का प्रयोग हम लोग ग्राफिक्स के लिए करते हैं, और MS वर्ड का प्रयोग हम लोग लेटर टाइपिंग के लिए करते हैं या कुछ नोट्स बनाने के लिए करते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए हमेशा हम लोग जो है पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके स्केच से प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन का जो है प्रयोग करके स्केच से प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज कहलाता है। तो किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज जो हमारा है वह स्लाइड कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 का हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, वह कह रहा है कि पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को क्या कहते हैं। तो पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को हम लोग स्लाइड पेन बोलते हैं। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 5 जो है वह कह रहा है कि डैश में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। ठीक है, तो आउटलाइन भाग में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि स्लाइड लेआउट चुनने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो स्लाइड लेआउट चुनने के लिए जो है हम लोग लेआउट गैलरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि डैश एक पूर्व डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले से ही फॉन्ट, लेआउट एवं बैकग्राउंड होते हैं। ठीक है, तो वह है टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट एक पूर्व डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले से ही फॉन्ट, लेआउट एवं बैकग्राउंड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। तो पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। ठीक है, बॉटम, ठीक है, टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, ये 4 तरह के मार्जिन होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो 9 है वह कह रहा है कि प्रश्न संख्या 9 जो है वह कह रहा है कौन सी विशेषता टॉप और बॉटम मार्जिन को एडजस्ट करती है जिसे छपे हुए पृष्ठ पर टेक्स्ट वर्टिकली सेंटर में हो। तो वह है वर्टिकली सेटिंग। ठीक है, ऑप्शन 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 10 जो है वह कह रहा है कि किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा देते हैं। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में जो है आप प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले प्रिस्क्यूनेशन स्लाइड में थंबनेल जैसी एक आवश्यक रीअरेंजिंग स्लाइड है। तो वह है स्लाइड सॉर्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 12 जो है वह कह रहा है कि थंबनेल के रूप में कौन सी पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड डिस्प्ले करता है और स्लाइड रीअरेंज करने के लिए उपयोगी है। तो वह है स्लाइड सॉर्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है कि
प्रेजेंटेशन को डैश भी कहते हैं, तो प्रेजेंटेशन को जो है हम लोग स्लाइड शो भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 जो है हमारा वह कह रहा है कि हमारा प्रश्न संख्या 14 जो है वह कह रहा है कि स्लाइड शो व्यू में जब आप एक स्लाइड पर राइट क्लिक करते हैं तब दिखने वाला डैश मेन्यू एक शॉर्टकट मेन्यू है, तो पॉपअप मेन्यू एक शॉर्टकट मेन्यू है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 15 जो है वह कह रहा है कि प्रेजेंटेशन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर इमेजों की एक श्रृंखला कहलाती है। तो प्रेजेंटेशन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर इमेजों की एक श्रृंखला जो है वह स्लाइड शो कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, चलिए हमारा अगला जो है प्रश्न संख्या 16 वह कह रहा है कि माउस को मूव करने पर पिक्चर मूव हो जाए तो उसे पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो 17 है वह कह रहा है कि यदि एक्सेल वर्कशीट को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करने के लिए लिंक करना हो तो निम्न को क्लिक करना चाहिए, तो एडिट और पेस्ट स्पेशल को लिंक करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है कि ऑप्शन का प्रयोग करते हुए एक ही समय में पूरा पेज या कई सारे पेज दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, जूम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 19 जो है वह कह रहा है कि डैश टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाने वाला एक विशेष विजुअल व ऑडियो इफेक्ट है, तो एनिमेशन जो है टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाने वाला एक विशेष विजुअल व ऑडियो इफेक्ट है। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 20 जो है वह कह रहा है कि प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रेस करना होगा। तो प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम लोग को कंट्रोल M प्रेस करना होगा, जिससे नया स्लाइड जुड़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 21 कह रहा है कि क्विक एक्सप्रेस टूल बार के ऊपर जो डैश बटन होता है आपके रीसेंड कमांड या एक्शंस को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो क्विक एक्सप्रेस टूल बार के ऊपर जो अंडू बटन होता है आपके रीसेंट कमांड या एक्शंस को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 22 कह रहा है कि यदि आप डैश चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। तो यदि आप प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा देखना चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो है 23 वह कह रहा है कि रिलेशनल डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को पंक्ति और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है, तो वह है टेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा जो 24 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम को चुने। तो हमारा वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट ये सभी जो है सो हमारे MS ऑफिस के पार्ट है। ठीक है, जबकि कीबोर्ड हमारा MS ऑफिस का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे विषम पूछ रहा है। चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट है। तो एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट जो है वह है टेबल, फॉर्म, क्वेरीज, रिपोर्ट, मैक्रो, मॉड्यूल, ये सभी जो है एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 26 जो है वह कह रहा है कि डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को डैश कहा जाता है। तो डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को सॉर्टिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 27 कह रहा है कि MS एक्सेस में एक टेबल में डैश प्राइमरी कुंजी होती है। तो MS एक्सेस में एक टेबल में एक प्राइमरी कुंजी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 28 हमारा कह रहा है कि MS एक्सेस बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो MS एक्सेस बंद करने के लिए जो है Alt F4 कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 5 जो है हमारा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 29 कह रहा है कि MS आउटलुक क्या है। तो MS आउटलुक जो है हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर और ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यानी ऑप्शन 2 और 3 हमारा दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि MS आउटलुक में डैश की सुविधा उपलब्ध है। तो MS आउटलुक में जो है वह नोट मेकिंग और जनरल की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 31 जो है वह कह रहा है कि निम्न में से ईमेल क्लाइंट कौन सा है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वह हमारा ईमेल क्लाइंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के किसी भी कंप्यूटर पर आधारित एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस करें, एक बार नहीं हो 10 बार प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रश्नों को समझने के बाद ही एग्जाम में जाएं, ताकि वहां आप लोगों को ये न लगे जो ये प्रश्न हमारा छूट गया, वो प्रश्न छूट गया। सारे प्रश्न आप बना के आएंगे। सारे प्रैक्टिस सेट को, जितने भी अभी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चल रहे हैं, उन सारे प्रैक्टिस सेट का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएंगे ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।